नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल यूट्यूब में। दोस्तों, जैसा कि हमारे पिछले वीडियोस में गुस्से के ऊपर थोड़ी चर्चा हुई थी, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने अपने गुस्से को थोड़ा बहुत कंट्रोल करना सीख लिया होगा। मेरे को आप अपने मैसेज डाल सकते हैं अगर कोई आपकी तरफ से सुझाव है तो मैं उसके ऊपर ज़रूर से काम करूंगा, उस सुझाव के ऊपर, और आशा करूंगा कि इसी तरीके से आपका प्यार मिलता रहेगा। कई लोगों ने मेरे को मैसेज करा जो मेरे को जानते हैं, उन्होंने बोला, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, बट जो चीज़ें मेरे अंदर कमियां हैं उसको भी उन्होंने बताया और मैं उसको भी जल्द से जल्द अपने नेक्स्ट वीडियोस में ठीक करने की कोशिश करूँ, जो भी टेक्निकल इशू। जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे जिस विषय में बात करना चाहता हूँ वो हमारे सभी के जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उस विषय की हमारे जीवन में, एंड दैट इज रिलेशनशिप। हमारे संबंध किसी के साथ भी हो सकते हैं, जिसके साथ भी हमारे संबंध हैं उसमें फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग्स, नेबर्स और पता नहीं बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे हम डेली अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उनके साथ कुछ भी काम करते हुए अपने जीवन को सरल बनाते हैं। ज्यादातर योगदान हमारे जीवन में लोगों का रहता है और ज्यादातर लोगों से हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक सरलता आती है। आप एक बार ये इमेजिन करके देखिए कि अगर कोई भी चीज आप अकेले करेंगे तो आपको वो काम करने में कितना वक्त लगेगा, कितना कठिनाइयां होंगी, कितनी चीजों का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मगर वो सारी चीजें जब लोगों के साथ मिलकर हम करते हैं तो बहुत ही ज्यादा सरल हो जाती है। इवन आप ये सोचिए कि आपके घर में सुबह सुबह आके जो इंसान दूध देकर जाता है, या आप किसी ग्रोसरी की दुकान से जो मॉर्निंग का मील लेकर आते हैं, मिल्क लेकर आते हैं, ब्रेड लेकर आते हैं, दैट इज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। क्योंकि अगर आप एक बार को ये सोचिए कि अगर ये सब लोग ना हो हमारे जीवन में तो हमारा जीवन कैसा होगा। अगर आप एक बार ये सोच पाएंगे कि अगर ये सब ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उन रिश्तों की, उन चीजों की ज्यादा कदर करने लग जाएंगे। क्योंकि आप अगर पहले से ही सोच लेंगे अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, हाँ तो क्या होगा हम कहते हैं, मगर अगर हम उसको इमेजिन कर ले कि क्या होगा तो समटाइम इट स्कैर्ड अस, हमें डरा सकता है। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए सुबह से लेकर रात को सोने तक आपके जीवन में कितने लोग योगदान करते हैं। इवन आपके घर पे कूड़ा उठाने वाला जो आता है वो इंसान, आप जहां से ग्रोसरी लेते हैं वो, जो आपके यहाँ एरिया में सफाई करने आता है वो, उसके बाद आपके घर के सदस्य चाहे कोई भी हो, उसके बाद आपके मित्र, दोस्त यार, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, और कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी, और भी ऐसे बहुत सारे हजारों लोग हैं जो सबको इस टाइम पे मैं टिप्स पे याद करना मेरे लिए भी मुश्किल है। मगर अगर हम ओवरऑल अपनी लाइफ को मॉर्निंग टू एंड देखें, मॉर्निंग टू इवनिंग, तो हम कितने लोगों के साथ मिलकर इस जीवन को जी रहे हैं। मेरा सिर्फ आज आपका ध्यान ले जाना वहां पे इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमारे अंदर से हमारे रिश्तों की अहमियत खत्म हो जाती है। शायद इसलिए क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसा है, जो चीज हमारे को आसानी से मिल जाती है उस चीज की कदर खत्म हो जाती है। मैं आपके ऊपर पॉइंट नहीं कर रहा हूं, मैं हम सभी की बात कर रहा हूं। दिस इज ह्यूमन नेचर। तो मैं आपसे सिर्फ यह गुजारिश करने जा रहा हूं कि अगर जीवन में आपने अपने रिश्तों को संभालना सीख लिया या अपने रिश्तों की कदर कर ली, तो हो सकता है आगे अगर कुछ अजीब सी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हो तो वो नहीं होंगी, वो रुक जाएंगी। सबसे पहले तो आप अपने जीवन में हर किसी का धन्यवाद दिल से कीजिए, क्योंकि एवरी पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, और उसका योगदान हम कभी भी पे बैक नहीं कर सकते, किसी भी इंसान का, वो कोई भी हो। मैंने तो आपको बहुत ही छोटे छोटे से एग्जांपल्स दे दिए, आपके घर पे दूध देने वाला, साफ सफाई करने वाला, यहाँ तक कि आपके बड़े से बड़े जो रिश्ते हैं
वो लोग भी अगर सोचिए, अगर ना हो तो आपका जीवन कैसा होगा। दोस्तों, ये जीवन बहुत अनमोल है और सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने जीवन जो जिया है वो सबको साथ लेकर जिया है या हमने अकेले ही जिया है। तो कहानियां बनती है लोगों के साथ से। अकेले जीवन की ना तो कोई कहानी होती है और ना ही कोई उसके अंदर अच्छी बात होती है, ना ही उसके अंदर कोई बताने वाली चीज होती है, ना ही उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट होता है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने जीवन में जो भी आपके रिलेशंस हो, चाहे वो आपके घरेलू रिलेशन हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके भाई बहन हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके कोलीग्स हो, कोई भी है, जब तक कि उनकी तरफ से आपका ये रिश्ता नहीं खत्म किया जाता तब तक आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उस रिश्ते को आपकी वजह से ठेस ना हो। क्योंकि जाने अनजाने में अगर कोई इंसान कोई रिश्ता तोड़ता है तो देर सवेर उसको उसका भुगतान करना पड़ता है और फिर वो पछतावा करता है। तो क्यों ना हम उस पछतावे से बचे रहें, ना हमें ये नौबत ही ना आए कि हमें किसी ऐसी बात का पछतावा हो। तो हमें सारे रिश्तों का धन्यवाद करना है। कोशिश करनी है रोज सुबह उठकर एक बार हम सभी को याद करें, सभी को माफ करें, क्योंकि हमारे जीवन में रोज ही कुछ घटनाएं हो रही है। किसी ना किसी से गलती हो जाती है या हमसे किसी के लिए गलती हो जाती है या हम किसी के बारे में गलत सोच लेते हैं। तो क्या हो गया, आप बेड पे बैठ के सुबह मॉर्निंग में भगवान को तो याद करते ही है। इसी तरीके से सबको अपने इमेजिनरी फॉर्म पे लाकर अपने मेंटल स्क्रीन पे उनको देख के एक बार थैंक यू कह दीजिए और एक बार सॉरी कह दीजिए कि भाई जो मेरे से कभी आपके लिए कोई गलती हुई हो, जाने अनजाने में, मेरी वाणी या मेरे व्यवहार से या मेरे मन के सोचने से भी, तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ और मैं आपको दिल से माफ करता हूँ। आपने चाहे मेरे जीवन में कुछ भी किया है उसके आपके योगदान के लिए मुझे आपको धन्यवाद करता हूँ और आपको मैं माफ भी करता हूँ अगर आपसे कुछ ऐसा हुआ है या मेरे प्रति आपके लिए कोई अलग धारणा है। आप इतना सा काम कीजिए, देखिए आपके रिलेशंस बहुत जल्दी सुधरने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब भी हम कोई संकल्प करते हैं दोस्तों अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने दिमाग के अंदर, तो वो संकल्प कहीं ना कहीं एक रिसेप्टर के द्वारा, एक पाथवे के द्वारा, न्यूरॉन्स के माध्यम से दूसरे उसी इंसान को ट्रांसफर होते हैं। ये बात आपको सुनने में अजीब भले ही लग रही हो, मगर इस बात में पूरी सच्चाई है। मैं ऐसा एग्जाम्पल पहले भी कई अपने वीडियोस में दे चुका हूं कि आपने कई बार ऐसा सोचा होगा कि अगर आपके किसी दोस्त का फोन आता है तो आप उससे ही कह बैठते हैं कि यार मैं आज ही तेरे को कॉल करने के लिए सोच रहा था। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो उसके रिसेप्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं तरंगे पास करते हैं और वो तरंगे आपस से जुड़ी हुई हैं। आप देखिए, हजारों कोस दूर से जब किसी बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो उसकी माँ को कोसों दूर से पता लग जाता है, कुछ इंट्यूशंस हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर गॉड गिफ्टेड है कि हमारे जो न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। तो अगर आपने किसी के लिए अच्छा संकल्प किया है अपने मन में, तो आपकी वो पॉजिटिव एनर्जी उस तक जरूर जाएगी और आप देखिएगा आपके रिश्ते और बेहतर और गहरे और अच्छे हेल्दी हो जाएंगे और जिसका आपके जीवन में एक पॉजिटिव प्रभाव आएगा। देखिए, अगर हम किसी के साथ रह रहे हैं और हम अगर किसी कारणवश उस इंसान के साथ विवशता में रह रहे हैं, अंदर से मन नहीं है हमारा मगर फिर भी हम रह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो रिश्ता हमारे जीवन में नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाल रहा? क्योंकि जब आप उनके बारे में, किसी के भी बारे में ऐसा सोच रहे हैं तो दूसरे इंसान के मन में भी स्वतः ही वही विचार चलेंगे, क्योंकि वो आपके रिश्ते को झेल रहा होगा और आप भी उसके रिश्ते को झेल रहे हो। और इस झेलने वाली सिचुएशन को ही हम अनसर्टन रिलेशनशिप कहते हैं। इसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं होती है, हमेशा नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करता है और वही नेगेटिव एनर्जी हमारे जीवन में नुकसान पहुंचाती है। कुछ हमारे वाणी के द्वारा,
कुछ हमारे हमारे काम काज के द्वारा, कुछ हमारे फाइनेंशियल लॉसेस के द्वारा, कुछ हमारे रिलेशनशिप बिल्डिंग के द्वारा, कुछ बाहर के जो हमारी सोशल लाइफ है उसके द्वारा, बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं वहां पे हमारे को उन चीजों का नुकसान झेलना पड़ता है। तो क्यों ना आज से हम ये कोशिश करें कि हमारा जो भी रिलेशन हो, चाहे आज से पास्ट में कुछ भी हुआ हो, हम उस रिश्ते को दिल से माफ करेंगे और उससे हर रोज धन्यवाद कहेंगे, दिल से थैंक यू बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि थैंक यू और सॉरी, जो क्षमा दान होता है, माफ करना, माफी मांगना और धन्यवाद देना, ये 3 पावरफुल टूल्स हैं हमारे जीवन को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाने। इसके बारे में हम आगे और भी बात करेंगे कि किस तरीके से इन तीनों बड़े जो विषय है उन पे काम करके हम अपने जीवन को सच में बहुत बेहतर बना सकते हैं, और इसका कैसे पॉजिटिव रिएक्शन आता है हमारे जीवन पे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और जिस दिन से आप ये करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में अचानक से चमत्कार होने शुरू हो गए। मेरी बात को गौर कीजिएगा। मैंने आपसे पहले भी कई वीडियोस में कहा है कि जहां मैजिक होता है वहां लॉजिक नहीं होता, और जहां लॉजिक होता है वहां मैजिक नहीं होता। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूं। आप सभी को आगामी त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।